अब मैं आपके बीच में, हमारे बीच में राइजिंग कोर लीडर, जो बहुत ही शानदार, यानी एक गृहिणी होते हुए एक घर से निकलने के बाद में, और पिछली मीटिंग में उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी किस तरीके से उन्होंने फेस करके इस आरसीए में आए और आज बहुत शानदार मुकाम हासिल किया है। तो राइजिंग कोर लीडर हमारे बीच में है कल्याणी मिश्रा मैम, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा फर्स्ट। उसके बाद में हमारे बीच में नेहा छाबड़ा मैम आएंगी। तो प्लीज वेलकम कल्याणी मिश्रा जी। जी मैम। कुछ आवाज आ रहा थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मेरी आ रही है क्लियर सर? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज सर। और आपकी तो होस्टिंग और आपकी कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी आज हम लोगों के बीच में आए हैं होस्टिंग के लिए। आज की प्रोग्राम एक ऐसे शख्सियत की होने वाली है, एक चमत्कार बोल सकते हैं कि करने का अगर जज्बा हो, ठान लो मन में तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे शख्सियत से मैं मिलाने वाली हूँ आज आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा एक मेरे परिचय और मैम का परिचय के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। एक सिंपल मामूली हाउसवाइफ थी, एक साधारण जीवन को जी रही थी। न तो बहुत ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन था, न मेरे पास कोई डिग्री थी, और ना ही कोई ऐसा मेरे पास कोई भी कला था कि जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकती थी। लेकिन बस एक चीज था, जुनून था, ड्रीम था। जीवन में अपना नाम, अपना पहचान बना सकूं, वो सपना था। और ये सपना मेरा पूरा हुआ इस सिस्टम के माध्यम से। जब से आरसीएम मिला लाइफ में, एक महिला जिसकी घर में भी कोई नाम नहीं थी, घर में खुद के नाम से कोई नहीं बुलाते थे, आज पूरे देश में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी प्राउड की बात शायद और कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो चमत्कार हुआ, 16 साल से मैं इस सिस्टम के जर्नी को जी रही थी। लेकिन अचानक से एक ड्रीम गुरुदेव मिस्टर बीसी छाबड़ा सर ने हमारे आंखों में दिया, एक सपना जगाया कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और एक जिम्मेवारी लेनी है कि हिंदुस्तान से कम 1,000 से ज्यादा महिला लीडर को तैयार करना है। उन महिलाओं को जिनके आंखों में छोटे छोटे सपने हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने का कोई जरिया नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको लेकर के आगे बढ़ना है। और सर ने एक शुरुआत की वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एवरीडे 1 PM जय आरसीएम की। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि उस जर्नी को लीड करने का मौका गुरुदेव ने मुझे दिया। और 1 साल की आज जो अचीवमेंट है, 1 साल में 300 से ज्यादा महिला लीडर एक्टिवली फील्ड में आकर के काम करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ तैयार नहीं है, लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ में भी लेके आ रही हैं। जो हमारा अभियान है उसको जब जैसा गाइडलाइन मिलता है उसको फॉलो कर रही है। और अब बहुत जल्द हम लोग उसका सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। अभी 1 PM में जो सेलिब्रेशन चल रही है, जो अचीवमेंट आई है उनकी, जेनुअल 28 तारीख 28 नवंबर जो किशोर का प्रोग्राम था, उसमें हम अपराजिताओं ने दिखाया कि जो भी हमें टारगेट जब भी दिया जाएगा हम करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। और सिर्फ टारगेट की बात नहीं, पर्सनालिटी को बदलने की बात, लोगों को आगे लाने की बात, जो एक जुनून है। आज जो शख्सियत हमारे बीच में आई है, मैम जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, बिजनेस मैन फैमिली से ही बिलोंग करती है, लेकिन एक सिंपल गृहिणी की जीवन को जी रही थी आज तक। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम अपराजिताओं का साथ और सहयोग से, मात्र मैंने जो मैम को देखा है कि मात्र 4 से 5 महीने मैम लगातार जुड़ी रही हम सबके साथ। कंटिन्यू इनकी जो काम करने की क्षमता हम लोगों ने देखा है। कई लोगों को लग सकता है कि सिर्फ फैमिली के वजह से, फैमिली के नाम के वजह से एक जगह मिल गया, एक पहचान मिल गया। लेकिन मैम के साथ मैंने काम किया है पिछले 4-5 महीने से। जो मैं मैम के बारे में ऑब्जर्व किया है, मैं हम लोग न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में थे, संतोष नैयर जी जो कि वर्ल्ड के अच्छे लीडर माने जाते हैं, सेल्स के ट्रेनर माने जाते थे, और वो जो भी सवाल कर रहे थे तो मैं देख रही थी, मैं मैम के जस्ट पीछे बैठी थी, मैं देख रही थी कि उनके हर सवाल का जवाब मैम के पास था।
कहीं ना कहीं जिसे लोग एक साधारण गृहिणी समझ रहे थे, वो उतने बड़े मोटिवेशनल लीडर के हर सवाल का जवाब दे रही हैं। यानी नॉलेज तो उनमें कूट कूट के भरा था, करने की चाहत भी थी, जगह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 1 PM की प्लेटफॉर्म पे पर डे आना, वहां से ट्रेनिंग लेना। आज अब जब मैं मैम की प्रोग्राम को देखती हूँ, कई बार देखने का मौका मिला, तो एक बहुत ही अच्छे एजुकेटेड लीडर की तरह मैम प्रमोट करती है। सीखने का जज्बा अगर हमारे अंदर हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी जीती जागती उदाहरण आज हमारे बीच में है, और मुझे बहुत प्राउड है कि अपराजिता की ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरा मैम। इनकी पहचान ये नहीं है कि ये अभिषेक सर की वाइफ हैं या बीसी सर की बहू हैं। इनकी पहचान ये है कि आज ये अपराजिता को मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके लीड कर रही हैं, गाइड कर रही हैं। जब हमें जिस भी चीज की जरूरत होती है तो हमेशा मैम तैयार रहती हैं, और इनका गाइडलाइन आज मिलकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने में काफी मदद कर रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम है काफी ऐतिहासिक होने वाला है। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि डायरी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि मैम की जो बातें होती है ना, वो बहुत सारी पॉइंट आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। चूंकि समय का तकाजा है, तो मैं बिना विलंब किए आप सब को साथ में लेते हुए आप सबके जबरदस्त डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग और जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में बुलाना चाहती हूँ अपराजिता की ब्रांड एम्बेसडर, हम सबकी चहेती, हम सबकी लीडर, जिनका साथ सहयोग पाकर के हम सब आज बहुत ही उत्साहित है कि एक मजबूत साथी हमारे साथ हैं। हम सबकी चहेती नीरा छाबरा मैम को वेलकम मैम, वेलकम। जी, जय आप आरसीएम सबका मैम, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पे हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि कल्याणी मैम ने बताया है, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। मेरी शुरुआत 1 PM से ही हुई थी, और आज जो भी मैं हूँ यहाँ 1 PM की वजह से हूँ। सारी अपराजिता बहनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, कल्याणी मैम से मेरे को बहुत कुछ चीज सीखने को मिली है, और इसी की वजह से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मेरे सोचने का नजरिया बदल गया है, मेरे सपने जो दबे हुए सपने थे वो सारे सपने आ गए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है। मेरे मन में बहुत से कई कई विचार चलते थे, कभी कि मैं प्ले स्कूल खोल लूं, कभी मैंने सोचा कि फैशन डिजाइनिंग कर लूं, अलग अलग विचार मन में आते थे। बट कहीं मुझे कंफर्ट जोन नहीं मिल पाया। मैं कहीं किस सही राह पे पहुंच नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। बट जब से 1 PM में आई, तो मुझे सही राह मिल गई, मुझे वो कंफर्ट लेवल मिला, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सोचने का नजरिया बदल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ मेरे मन में विचार, कितने विचारधाराएं अलग अलग चलती रहती, बट यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, प्रियंका दीदी को देख के मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। जब से उन्होंने हाइजीन अभियान चला रखा है, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे भारत की हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मैंने 2024 से ही मेरा संकल्प लिया है इस चीज को कि मेरे को भारत की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। पूरी महिला को साथ में साथ कदम मिला के चलेगी पुरुषों के साथ, तभी अपना देश आगे बढ़ पाएगा। मेरे बहुत बड़े सपने हैं, और मेरा ये सपना आप सबके साथ पूरा होगा। आप अपनी महिलाओं को आगे लाएंगे तभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा। तो मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत आज जो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कुछ गलती हुई तो मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रोग्राम है यूएस लेवल पे 8 PM में। अभी आप सब लोगों ने इस बार 26 जनवरी की परेड देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको एक नजारा बताना चाहती हूँ।
स्पेशल था। इस वीडियो में सारी महिलाएं थी, आप सबने देखा होगा। इस वीडियो में मोदी जी की सोच क्या थी? 2024 से मोदी जी की सोच यही थी कि हमें नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण को, अभियान को बहुत आगे लाना है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब में महिलाएं आगे थी। आपने देखा होगा इस वीडियो में, सब में महिलाएं आगे थी, हर फील्ड में महिलाएं आगे थी। तो क्यों? क्योंकि महिलाओं का ही जमाना है। आपको मैं भारत का रेशो बताना चाहती हूँ। महिलाएं कितनी है यहाँ पे? 48% वुमेन है और 52% मैन है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप समझ सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या 52% मैन पूरे भारत को चला सकता है? सिर्फ 52% मेन अगर भारत में काम करेगा तो क्या भारत को इकोनॉमी लेवल 1 पे इंडिया को लेके जा सकते हैं क्या? मोदी जी इकोनॉमी के लेवल पे भारत को फिर 5th पोजीशन पे लेके आ चुके हैं, बट क्या नंबर 1 पोजीशन पे भारत पहुंच सकता है क्या? कोरे कोरे पुरुषों से भारत इकोनॉमी के लेवल पे 1 पे पहुंच सकता है क्या, फर्स्ट पोजीशन पे? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आप समझ सकते हैं कि अकेले पुरुषों से अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। महिलाओं को साथ में साथ मिला के चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। 48% महिला है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो 48% महिला जब तक साथ नहीं देगी, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा बिजनेस उस पोजीशन पे नहीं जा सकता है जो अपन सब लोगों ने आज धारणा बना रखी है। हमें 48% महिलाओं का साथ जरूरी है। हमें सब महिलाओं को आगे लाना होगा, भारत की हर महिलाओं को हमें आगे लाना होगा। आपके घर परिवार में जितनी भी महिलाएं, उन सबको आपके आगे लाना होगा, क्योंकि 48% महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में और 52% पुरुष है। आपको मैं बताऊं, एनएसओ से सर्वे किया गया है कि सिर्फ 4% महिलाएं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, सिर्फ 4% महिलाएं हिंदुस्तान में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करती है। और सारे मतलब कितनी महिलाओं का भी काम करना बाकी है। आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास पूरा बिजनेस है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अब इतनी महिलाएं जो बिजनेस ढूंढ रही है कि उन्हें क्या करना है, हम उन सब महिलाओं को आगे ला सकते हैं। ये जमाना महिलाओं का है। 2024 की परेड में मोदी जी ये बता चुके हैं हमें कि महिलाएं को ही आगे लाना है। जब वो 2024 में ऐसी परेड आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी जो परेड इस बार 26 जनवरी पे निकली है। इतनी महिलाएं आगे थी। ये मैंने हर बार देखती हूँ मैं 26 जनवरी की परेड को, मगर इस बार मैंने देख के मुझे ये लगा कि वाकई में मैंने जो संकल्प लिया और मोदी जी का संकल्प एक साथ चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे 71 से 75% महिलाएं वहां काम करती है, इसलिए अमेरिका सबसे आगे है, क्योंकि वहां इतनी महिलाएं काम करती है। अपना भारत देश 131 देश में से अपना भारत देश है जो जिसका 120वां स्थान आता है वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके। अपना भारत देश वुमेन्स एम्पावरमेंट में बहुत पीछे है, महिला सशक्तिकरण में। एक 120 स्थान है उसका, 131 देशों में से 120वां स्थान भारत का है। हम बहुत पीछे हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे आना है। तो हम आगे कैसे आएंगे? हमें अपने परिवार को बढ़ाना है। अभी अपने पास बहुत मौजूद है महिलाओं की संख्या, उन सब महिलाओं को अपने परिवार में आगे बढ़ाना है। अपना बिजनेस, आप ही समझ लीजिए, आपका बिजनेस महिलाओं से आगे बढ़ेगा। आप उन सब महिलाओं को आगे लेके आएंगे। जितनी महिलाएं आगे आएगी आपका बिजनेस उतना आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाने के लिए अपने को सफलतम कोशिश करती रहनी है। अपने को सफलता पाने के लिए मैं आपको आज शुरुआत यहीं से करूंगी कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। जब भी जीवन में आगे बढ़ना होता है ना, सफल होना होता है, तो हमेशा उसकी शुरुआत असफलता से होती है। कितने ही लोग फेल होते हैं। फेलियर इज की टू सक्सेस। सक्सेस की सबसे बड़ी फेलियर ही की चाबी है, फेलियर ही चाबी है सक्सेस की। आप ही मानेंगे इस चीज को। तो हमें हमारे जीवन में जितने फेल होंगे, जितने फेल होंगे, आप निराशा मत कीजिए, आप घबराइए मत। हम बहुत आगे आएंगे। जितने नीचे गिरेंगे उतने आप ऊंचे उठेंगे। आप फेलियर से घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सफलता की शुरुआत ही हमेशा असफलता से होती है। आप ही समझिए इस बात को। थॉमस एडिसन, आप सभी जानते होंगे थॉमस एडिसन को, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया था। वो कितनी बार फेल हुए आप जानते ही नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये 1000 बार इनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तब जाके थॉमस एडिसन इनके बल्ब का इन्वेंशन हो पाया है। कितनी बार फेल हुए? ये 1000 बार फेल हुए। तो आज थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया है। मगर वो फेल कितनी बार हुए हैं? जितनी बार फेल हुए हैं उनकी ऊंचाइयां उतनी ऊंची गई है। इतने इतने ही इनको खिताब मिले हैं। आज थॉमस एडिसन को हर कोई जानता है, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हर कोई जानता है इन्हें।
तो फेल होने से मत घबराइए, आपका जीवन बहुत आगे जाएगा। इसी तरह जेम्स वॉट है, जिनके भाप के इंजन के इन्होंने आविष्कार किया, ये भी कई बार फेल हुए, तब जाके इंजन का आविष्कार हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको एक मकड़ी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। छोटी ये एक मकड़ी है, ऊपर चढ़ना चाहती है, ये ऊपर चढ़ना चाहती है, मगर ये बार बार नीचे गिरती है, बार बार नीचे गिरती है। ये फिर भी सफलता प्रयास करती रहती है, करती रहती है, चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, मगर ये कोशिश करना नहीं हारती है। हमें बहुत कुछ चीजें सीखनी चाहिए ये छोटी छोटी चीजों से, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमारी जिंदगी में। कोशिश कर करके ये ऊपर चली जाती है, आपको नजर आ रही है ऊपर, कोशिश करती है, ये ऊपर पहुंच जाती है। जब ये जानवर नहीं हारता है अपने काम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो हम क्यों हार जाते हैं? हम हमारी जो अपन ने डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, उसे पूरा करना है पूरा। चाहे कितनी भी बार फेल हुए, सफलता आपको एक दिन जरूर प्राप्त होगी, सफल बिल्कुल होंगे आप। बस अपना कमिटमेंट अपने आप में पक्का रखना है, अपना गोल अपने आप में पक्का रखना है कि नहीं, मैं वहां एक दिन पहुंच के रहूंगा। डेट और तारीख आप अपनी डायरी में लिख के रखिए और कोशिश करते रहिए आखिरी दम तक कि नहीं, मैं वहां तक बिल्कुल पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। चंद्रयान 2 2019 में फेल हुआ था, आप सभी जानते हैं। ये फेल हो गया था, मगर वहां के साइंटिस्ट ने, मोदी जी ने हार नहीं मानी, वापस उस पर कोशिश करी। जो उसमें कमी थी, अपनी कमियों को एक डायरी में नोट डाउन कीजिए। जो उसमें कमी थी, उन कमी को उन्होंने हटाया और वापस से चंद्रयान 3 लॉन्च किया 2023 में। 23 में लॉन्च हुआ और सक्सेस हुआ। वो वह सक्सेस आप सभी लोग जानते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ मैं, आप अपनी डायरी में अपनी गलतियों को, जो पिछली गलतियां हुई है, उनको नोट डाउन करिए और उनमें जो अपनी कमियां है उन्हें पूरा कीजिए। कहाँ अपन गलत हो रहे हैं, उनको पूरा कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चंद्रयान 2 जब निराशा मिली तो चंद्रयान 3 वापस आया। मोदी जी ने, साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी, कोशिश करी और वो फतह पाकर रहे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में सफल होना है तो कुछ बातों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर अपने को जीवन में सफल होना है तो कुछ छोटी छोटी सी बातें, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें, मगर उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट। ये लाइन कहने में बहुत मामूली लगती है, बहुत छोटी सी लगती है, मुझसे नहीं होगा। अपन इतना इजी वर्ड है, किसी को भी कह देते हैं मुझसे तो नहीं होगा। आपको कोई घर पे कोई काम बताते हैं, आप कह देते हैं मुझसे नहीं होगा। भाई, आप इतना इजीली शब्द को कैसे यूज करते हैं? हमें अपनी वोकेबलरी को सुधारना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए मैं कोशिश करूंगा। हमारे घर के एनवायरनमेंट में अपन जो इन शब्दों का यूज करते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। मुझसे नहीं होगा, बच्चे भी आपको इजीली आंसर दे देंगे, आप कोई काम बोलेंगे मुझसे नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग वर्ड, आपको हमेशा यूज करना चाहिए मैं कोशिश करूंगा। कोई भी चीज में आप ये बोलिए कि मैं कोशिश करूंगा। इसी तरह आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और आपको वहां, आप किसी को प्लान दिखाते हैं और आपको वो कह देते हैं सामने वाले कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे उसके अपोजिट में? आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे नहीं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी पावरफुल प्लानिंग है, पावरफुल इसका प्लान है, आप करके तो देखिए। तो आपके ये कहने से क्या चेंज हो जाएगी उसकी टेंडेंसी? नहीं, उसकी टेंडेंसी चेंज नहीं होगी। अपने को उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। उसके जो दिमाग में घुस गया है कि मुझसे नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे चेंज करने के लिए उसे सेमिनार में लेके जाइए। फिजिकल मीटिंग जो होती है अपने 1 नाइट जर्नी में, जो भी फिजिकल मीटिंग होती है, जो आपको बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, आप उसे वहां लेके जाइए और मीटिंग दिखाइए, फिजिकल दिखाइए कि हमारी मीटिंग कैसी होती है, सेमिनार कैसे होते हैं। जब जाके उसकी उसकी जब वो अपने नजरों से देखेगा, तब जाके उसमें बदलाव आएंगे। तो दिखाना पड़ता है, कहीं कुछ टेंडेंसी लोग जीवन में अपनी धारणाएं बना लेते हैं, उसे चेंज करना पड़ता है, वहां जाके हमें दिखाना पड़ता है उन सब चीजों को। तो ऐसे ही मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रही थी सुबह। एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर बिल गेट्स, आप बिल गेट्स को सब जानते होंगे। बिल गेट्स इंडिया ने वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये रिचेस्ट मैन है पूरी दुनिया का। और एक रिपोर्टर उनसे कुछ सवाल कर रही थी, वो उनसे पूछ रही थी कि आपकी सफलता के राज क्या है। तो बिल गेट्स जी ने क्या करा, उन्हें एक चेक साइन, ब्लैंक चेक साइन करके दिया और उनसे कहा आप इसमें अमाउंट फीड कर लीजिए। रिपोर्टर जी कहती है कि नहीं नहीं सर, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स जी फिर भी कहते हैं कि मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, आप इस पे आपका अमाउंट फीड करिए और ये चेक आप रखिए। फिर भी रिपोर्टर जी नहीं मानती है, वो उनसे वापस पूछती है कि सर मैं आपसे सफलता का राज पूछ रही हूँ। तो बिल गेट्स जी कहते हैं मैंने आपको मेरी सफलता का राज बताया, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था,
आपने स्वीकार नहीं करी। मैं आपको कह रहा था आप इसमें अमाउंट फीड कर लीजिए तो आप अभी दुनिया की रिचेस्ट रिपोर्टर आप बन जाती, बट आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो ये चीज है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करो। तो बिल गेट्स ने उनकी सफलता का आज क्या बताया कि मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं उससे कभी भी निराश नहीं करता हूँ, उस अपॉर्चुनिटी को उसी वक्त एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमें ये सीखना होगा कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आपको उसी वक्त स्वीकार करना है उसको। तो आपके पास आप किसी को ये प्लान दिखाओ तो आप उन्हें यही बोलो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी अच्छी, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये बहुत आपसे दूर छूट जाएगी। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको उसी वक्त स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। सेकंड है, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सिंपल सी लाइन है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट है ना। लोगों की बातों में नहीं आना है हमें, हमें अपनी बातों का इफेक्ट लोगों पर छोड़ना है, न कि लोगों की बातों का इफेक्ट अपने ऊपर लाना है। ये बहुत बड़ी लाइन है, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोगों की परवाह करते हैं वो शीर्ष पर नहीं पहुंचते, और जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं वो शीर्ष पर पहुंचते हैं और अपना कामयाब मुकाम, अपना मुकाम जो बिल्कुल सफलता पाते हैं वो। तो इसी तरह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे आप लोगों के पास प्लान दिखाने चाहते हैं और लोग आपसे बहुत कुछ बातें करते हैं कि नहीं, आपके आपका प्लान तो, आपका प्लान तो फेलियर है, आपके प्लान में दम नहीं है, आपका प्लान तो ये जितने भी आप प्लानिंग बताते हैं, मकान गाड़ी बंगला ये सब फेक है, ये जो भी है ये सब फेक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप उससे क्या जवाब देंगे? आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको उसे ये कहना है कि वी विल मीट यू आफ्टर 3 years, आप मुझसे 3 साल बाद मिलिएगा, मैं बताऊंगा क्या है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद का कमिटमेंट पक्का होना चाहिए। लोगों का तो काम है कहना, व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। लोगों का काम है कहना कि लोग क्या सोचते हैं ये आपका काम नहीं है। आपको अपने कमिटमेंट से, आपको अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बिजनेस प्लान में। आप उन्हें कहिए, आप हमारे बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कह सकते जब मैं आपके बिजनेस के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप उन्हें कहिए कि मैं 3 साल बाद आपसे मिलूंगा और आप तब मुझे देखिएगा कि मैं किस जगह पहुंचा हूं मैं। तो हमें अपने प्लान पे, अपने आप पे, अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे जरूरी है, खुद पे जीत बहुत जरूरी है आपको। मेरी किस्मत खराब है, ये भी बहुत इजी सा वर्ड है। लोग इसके लिए भी कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तारे सितारे मेरे साथ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे बिजनेस से मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है। अच्छा आप ही देखिए, एक काफी अच्छा स्टैंडर्ड का लड़का बैठा है एक साइड, तो ये फिर भी अपनी किस्मत को लेकर रो रहा है मेरी तो किस्मत खराब है। और ये जो लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है आज, मगर ये कितना खुश है, क्यों? क्योंकि ये जिस जहाँ है ये उस चीज को लेके खुश है, अपने आप में खुश है कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तारे सितारे मेरे साथ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत कुछ नहीं होती दोस्तों। दोस्तों आपकी मेहनत, आपका जज्बा आपके साथ होना चाहिए, जुनून आपके साथ होना चाहिए, आपका डेडिकेशन आपके साथ होना चाहिए। मैं आपको इसी पे एक स्टोरी बताऊंगी। स्टीव जॉब्स, आप सभी लोग स्टीव जॉब्स को जानते होंगे जिसने एप्पल फोन बनाए हैं। तो इनकी स्टोरी 1985 में इन्हें एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। तो ये हारे नहीं, इन्होंने हताश नहीं मानी, हताश नहीं मानी बिल्कुल भी। और ये दूसरी कंपनी में इन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। दूसरी कंपनी ज्वाइन कब करी? इन्होंने पहले अपनी सारी गलतियों को अपनी एक डायरी में नोट डाउन किया कि मैंने उस कंपनी में क्या गलतियां करी थी, मुझे क्यों निकाला गया, और उस गलतियों को सुधार के नई कंपनी ज्वाइन करी। और वहां पे बहुत उच्च स्तर पे, मतलब बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंचे ये। वापस इन्हें एप्पल कंपनी ने रीज्वाइन करा कि आप वापस हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए सर, क्योंकि ये उस पोजीशन पे पहुंच चुके थे। तो वापस एप्पल कंपनी ने इन्हें बुलाया कि आप आइए और हमारी कंपनी को रीज्वाइन कीजिए। इन्होंने वापस कंपनी रीज्वाइन करी और उस कंपनी में ये किस कैसे गए, उस कंपनी में नए वर्जन के साथ न्यू एडिशन लेके पुरानी बातों को सब भूल कर अपना नया वर्जन लाए, कुछ नया सोच रखी, कुछ नई, जो जिस नई राह पे चले थे उस नई राह पे अपनी नई चाह रखी थी। और एप्पल कंपनी को इन्हें आईफोन और आईपॉड जैसे 2 गिफ्ट दिए। और जो आज सभी लोग इनको, स्टीव जॉब से एप्पल के आईफोन के नाम से सभी लोग पूरी दुनिया जानती है। और आईफोन आज अपना सबसे कॉस्टली फोन, इंडिया में सबसे कॉस्टली फोन है, तो वो कौन सा फोन है? आईफोन सबसे महंगा फोन है। तो आप समझ सकते हैं कि आप निराश मत मानिए, ये मत मानिए कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे को तो कंपनी ने निकाल दिया। क्या पता भगवान ने आपको बहुत कुछ इससे ज्यादा अच्छा पाने के लिए कोई अच्छी चीज देनी होगी आपको, इसलिए वहां से आप गए, आपने
चेंजेस आए, आपने आप न्यू वर्जन बनाया, नया एडिशन करा अपने आप में, तब जाके आपने आज इतनी ऊंची कामयाबी पाई। सभी लोग स्टीव जॉब्स को बहुत अच्छी रूप से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास समय नहीं है। तो ये लाइन इतनी इजी है, मेरे पास समय नहीं है। आज दुनिया में हर कोई ये कहता है मेरे पास समय नहीं है। आप किसी से ही बात करेंगे, ये बोलेंगे मैं तो इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, मुझे कुछ करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। मतलब हर के पास यही लाइन है कि मेरे पास समय नहीं। तो एक बात मुझे बताइए कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं क्या? एक दिन के 86,400 सेकंड है, तो वो क्या कम पड़ते हैं? इसी इसी टाइम पीरियड में चांद चांद मंगल पर पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया इसी टाइम पीरियड में। तो ये समय कम है क्या? ये समय कम नहीं है। अगर मैं आज आपको 26 घंटे दे दूं तो आप क्या कर लेंगे एक्स्ट्रा? कोई मुझे बताएंगे? 26 घंटे, 26 घंटे मिल दिए जाए तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। आप क्या सोचेंगे कि नहीं ठीक है, कि हमें क्या कहते हैं, गॉसिप ही करेंगे, आप आईपीएल देखेंगे, आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। जितना समय मिला है, जो समय में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप वो 24 घंटे में भी कर लेंगे। बट आप जो नहीं कर सकता है उसके लिए 26 घंटे हो चाहे 30 घंटे भी मिले, वो उन समय में भी कुछ नहीं कर सकता है। इसी इन्हीं 24 घंटे में एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, इन्हीं 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर जी पैदा हुए हैं, इन्हीं 24 घंटे में लता मंगेशकर जी पैदा हुई। क्या आप कोई बता सकते हैं कि इनको कोई ज्यादा समय दिया गया? कोई मुझे बताएगा कि इन्हें 26 घंटे दिए? ये सिर्फ 24 घंटे ही इन्हें मिले हैं, इन्हें सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। तो सेम टाइम मिला है, और ये लोग जब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं कुछ करके दिखा सकते हैं? हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? समय सबके पास सेम है, बस डेडिकेशन की कमी है। आपको अपने कमिटमेंट की कमी है। आप भी अगर कमिटेड हो जाए, डेडिकेशन, अपना डेडिकेशन मजबूत रखे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मैं जिन दे दूं, इस जिन को आप सब जानते होंगे, अगर आपको जिन मिल जाए और वो जिन आपको ये बोले कि आपको एक कार मिलेगी, आप एक, भाई आपको मैं जिंदगी में एक ही कार है जो मैं आपको दूंगी, तो आप पसंद कर लीजिए अपनी मनपसंद कार। आपको सबसे फेवरेट कार, फेवरेट कलर की कार, आपकी सबसे जो हाई फैसिलिटी की कार है, आप वो पसंद कर लीजिए। सपोज आपको वो कार मिल जाती है, आपको वो कार दे देते हैं, तो आप उसे कैसे रखेंगे? और वो ये कहेंगे कि आपको सिर्फ एक ही कार दी जाएगी, सिर्फ एक ही कार दी जाएगी, तो आप मुझे बताएगा कि ये कार कैसे रखेंगे आप? आप में से कोई आंसर देगा कि उस कार को आप कैसे रखेंगे? कोई आंसर देगा मुझे कि वो कार कैसे रखेंगे अगर आपको एक ही कार आपकी जिंदगी में मिले तो? चलिए आप मैं बता देती हूँ कार कैसे रखेंगे। वो बिल्कुल सहजता से रखेंगे, बिल्कुल केयर करेंगे उसकी, कहीं स्क्रैच ना आ जाए, कि दाग ना लग जाए, और बिल्कुल उसको इस तरीके से रखेंगे कि इसको एक बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में वो उन्हें एक ही कार मिली गई है। राइट? तो मैं ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जिंदगी में जो मिलता है वो आपको एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो जो मिला है, आप उसको, जो समय आपको मिला है, आप उसको गवाइए मत। आप उसको बिल्कुल ना गवाएंगे। आप बिल्कुल उसकी तरह इतना होके उस समय में जो कर सकते हैं वो करके दिखाइए। बहुत चीज है, दुनिया बहुत ऊंची पहुंच गई है। अपने कमिटमेंट के साथ रहिए, अपने जुनून के साथ रहिए, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अगर सूरज आपको जगाएगा तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। अगर सूरज आपको जगाएगा तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। और अगर आपने सूरज को जगाना शुरू कर दिया तो सफलता आपकी मुट्ठी में है। आपको उसी वक्त पता मिल जाएगी। अगर आपने आपने सूरज को जगाना चालू कर दिया तो सफलता आपकी मुट्ठी में है, आपको पता मिल जाएगी। आप हर काम को जीत के लाएंगे, हर काम को आप आगे बढ़ेंगे। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिए इस मीटिंग में कि क्या करना है आपको। आपको सूरज जगाएगा या आपको सूरज को जगाना चाहेंगे? आप सूरज को जगाना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में सफलता पाना है तो असफलता आपकी जिंदगी में आती रहेगी, मगर आप निराश मत होइए उन सब चीज से। आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। छोटी छोटी निराशा से कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और फतह पाएंगे अपनी जिंदगी में। आपको सफलता प्रयास करते रहना है, करते रहना है। अपने मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल दिए है, मकड़ी का एग्जाम्पल दिया है, थॉमस एडिसन जी का बताया है कि सफलता हम प्रयास करने की वजह से हम बहुत हाइट पे जाते हैं, हम बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचते हैं। हमें हार नहीं माननी है, हमें कुछ करके दिखाना है। और महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि हम सब महिलाओं को आगे आना है, ये महिलाओं का समय है। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि 48% महिलाएं जो
अभी इंडिया में है और उन सबको काम की जरूरत है, सब काम करना चाहती है। जब तक वो साथ में हाथ में साथ नहीं मिला के चलेगी, हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा आरसीएम परिवार को आगे बढ़ाना है तो हमें उन सब महिलाओं को जोड़ना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ओवर टू यू सर। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे पोजीशन दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल। आज आपने जो बातें बताई है, ये बिल्कुल हमारे दिल को छू लेने वाली बात है। जैसे कि आपने बताया, हर कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ एक अपनी सोच जो है, हमारी पुरानी जो धारणा है, उस धारणा को हम ब्रेक करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे खूब सारे साथी हैं, तो कुछ साथियों का हम व्यू जरूर लेंगे जो आज हमने क्या सीखा है। क्योंकि जब तक वो टीसीजी कहते हैं, वन वे नहीं होना चाहिए, यानी कि ये टू वे जब होगा ना, तब हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो जो साथी प्रॉपर ड्रेस कोड में हो, और जो साथी प्रॉपर पीछे का बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो, उसी को हम शामिल कर पाएंगे, नहीं तो फिर अन्यथा क्या हम शामिल नहीं कर पाएंगे। देखो, तो आप जिंदगी में कपल के साथ चलेंगे जरूर सफल होंगे, इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ आप सभी लोग कपल के साथ चलिए, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। बिल्कुल राइट मैम। क्योंकि जब मैं अगर फील्ड में जा रहा हूँ, और अगर मेरी मैम को ये पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, जब तक अगर वो जानकारी में नहीं है, तो फिर वो काम आगे नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आपने एकदम राइट बात कही है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम। फाउंडर एमराल्ड, प्लीज सर आप आइए। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का जो वेबिनार मैम ने बहुत ही शानदार रहा, और मैम बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे कि आज आपका पहला ऐसा वेबिनार है। तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई जो हमें अपने जीवन में भी अप्लाई बिल्कुल करनी चाहिए कि मुझसे कभी नहीं होगा ये वर्ड हमें अपनी बिल्कुल डिक्शनरी से बिल्कुल हटाना चाहिए। और मैम बिल्कुल, और उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके हमें ये कहना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा। और जब ये हम कहेंगे तो हमारे बच्चे भी यही कहेंगे और हमारी टीम भी यही कहेगी। और मैम ये बिल्कुल बहुत ही शानदार जो आपने जो आज हमें वर्ड सिखाए हैं। और हम पूरी की पूरी टीम प्रयास करेंगे, प्रयास क्या हमने करना ही है, इसके ऊपर ही करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हमें फील्ड में भी सुनते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। तो हम आज की मीटिंग से मैम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बहुत ही शानदार आज की मीटिंग रही। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, जय आशीष। जी ग्रेट सर। हमारे बीच में कपल साथी हैं, पवन देवांगन सर। जी सर आइए। जी धला जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और नीरज दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार तरीके से आज चूंकि प्लेटफॉर्म पे, यहाँ वाले प्लेटफॉर्म पे तो पहली बार मैंने देखा है। दोपहर में तो 1 बजे 1 PM 2 PM में आते हैं। और उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वाकई में मेरे को नया नहीं लग रहा है, तो ट्रांसफार्मर है और उसे काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन आज एक विशेष चीज सीखने को मिला मुझे, लोग क्या कहेंगे इस पर उन्होंने बताई कि अपनी बातों की इफेक्ट यदि लोगों तक पहुंच रहा है, तभी लोग हमारी बातों को समझ पाएंगे। यदि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हमें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने गाइडेंस की है, तो निश्चित रूप से हम उनको फॉलो करेंगे। मैडम भी साथ में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। और वाकई में नीना मैडम ने इतनी अच्छी जानकारी दी है कि हर महिला इसमें आगे आकर हिस्सा ले सकती है, और ये आपके मौका है हमें बेहतर बनाने। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका। बहुत अच्छा लगा, आप कपल में देख रहे हैं और कपल अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मोबाइल से भी कर लेती हूँ मैम। अच्छी बात है। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, रमन जायसवाल सर आइए। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम जी की मीटिंग का सुन के मैं बहुत मजा आया। मैडम ने उन सब पॉइंटों को कवर किया है जो हमें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट होते हैं। मैम सर आप म्यूट हो गए। हाँ जी। फोन आ गया था सर, फोन आ गया था। तो मैं शुरुआत मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपने घर से ही शुरुआत कर दी है। मैं अपनी धर्मपत्नी और बेटी को बिल्कुल मोटिवेट करता हूँ कि आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, कभी भी जाओ। दूसरा, मैं आपने बोला सूरज को हमने जगाना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। जब सूरज हमें जगाएगा
चलिए सर, आपका बार बार म्यूट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। रसपाल सर आइए जी। जी सर, जैसे जो आज पॉइंट दीदी ने हमें बताए हैं, इन सभी पॉइंटों को तो अपने जीवन से एकदम निकाल देना है कि ये मुझसे नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। सर, सिर्फ एक ही एक संकल्प लेना है, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, एवरी टाइम पॉजिटिव रहना है। और हम भी सर बिल्कुल फैमिली के साथ करते हैं। अभी 11-12 तारीख को कपल ही हम आ रहे हैं भीलवाड़ा में, तो कपल और साथी भी आ रहे हैं। थैंक यू, ओवर टू यू। अच्छी बात जी है। ग्रेट सर। संजीव सर आप आइए। यस सर। थैंक यू सर। आज का वास्तव में मिरेकल प्रोग्राम रहा। गजब जानकारी दी बहन जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये स्पेशल कि अपनी कमियों को निकाल डायरी में लिखना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। ज्यादातर लोग अपनी कमियों को ही नहीं देख पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन हम कोशिश करेंगे सर, अपनी कमियों को ढूंढेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। और समय की महत्वता सबसे बड़ी बात बताई। धन्यवाद। जी थैंक यू सर। ग्रेट सर। धीरज सर आइए। नमस्कार सर। और मैम के द्वारा जो आज जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा चीज है, हम लोग जिंदगी में अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। और हम भी अपने वाइफ के साथ मिलके इस अभियान को कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी जाते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके जाते हैं। और मैं और मेरे वाइफ जो है कि अभी एक गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो जॉब करते हुए इस चीज को कर पा रहे हैं। हेलो। नहीं सर जी। जी। जी सर। तो दोनों पति पत्नी मिलके ही कर रहे हैं इस चीज को, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी करते रहेंगे। जय श्री राम। जी सर, ये सिस्टम के साथ में छेड़खानी ना करें सर। कौन है साथी ये हमारे बीच में जो इस तरीके से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। थैंक यू सर। बिल्कुल। रमजान सर आप आइए। जी सर, जय श्री राम। मैडम ने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि लोग क्या कहेंगे। करेंगे तो लोग तो दुनिया का आने वाले हैं, वो कभी करेंगे, वो नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे। इसलिए सर हमारा मानना है कि जब करना है तो फिर कुछ करके दिखाना है। और जो मैडम एक बात बोली कि सूरज को जगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब हम सूरज को जगाएंगे तो हमारे पास सुबह सुबह जैसे गुरुकुल में हम लोग जुड़ते हैं, तो हम लोग सूरज को जगाते हैं। उस इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। सर आपका थोड़ा सा नेट इशू है। चलिए थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। जी जी, अपने आप से म्यूट हो जाए सर, वो यहाँ से हो नहीं रहा है। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सीएम मीणा सर। धनराज जी धन्यवाद। और नीरा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वास्तव में जितनी बातें बताई सर, मैं स्टूडेंट लाइफ से इन सब चरणों पे काम कर रहा हूं। और स्टूडेंट लाइफ से मैं सूरज को जगाता हूं, कभी भी सूरज ने मेरे को नहीं जगाया। और उसका परिणाम है कि मैं प्रिंसिपल पद तक पहुंच गया। मैडम प्रिंसिपल पद पे है, बड़ा बेटा बैंक मैनेजर है यूनियन बैंक में, छोटा बेटा बैंक मैनेजर केनरा बैंक में, और बिटिया आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर है। सर वास्तव में मैम ने जो बातें बताई, अगर इन पे चलने का कोई प्रयास करेगा तो शायद दुनिया की ताकत उनको कोई पीछे हटाने वाली नहीं है। और सर अब 3 महीने है मेरे रिटायरमेंट में। अब कमिटमेंट ये कर रखा है कि अब आरसीएम में काम करके नए भारत का निर्माण करना है, करना है, करना है, करना है। नेगेटिविटी कहीं भी आसपास नहीं आती। थैंक यू सर। ओवर टू धनराज जी। जी ग्रेट सर। संतोष कुमार सर आइए। बाकी का मोबाइल जो खड़े हैं ना, उनको सभी को शामिल नहीं कर पाएंगे हमारे में। चलिए सर जी, वो महिला शक्तिकरण के लिए बात मैम जी बोले, बहुत अच्छा लगा। और हम सबका सफल होना है तो 24 घंटा में ही होना है सर। ठीक सर। जी ग्रेट। आइए दीदी आप आइए। टीआरएस रशियम दीदी क्या जी। जी सर, सभी को जय सिंह। और मैडम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सर ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो सर कहना ही है। और मैं कहती हूँ कि आरसी में एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है।
और करोड़पति बनने का। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। ओके। जी जी। मैम से एक बार थोड़ी सी लास्ट में हमारी एक शानदार वाली क्लोजिंग करेंगे फिर। जी मैम, मीरा मैम। यस, यस सर। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ मैंने आज बोला है और आप सबको इफेक्ट पड़ता है तो बिजनेस जरूर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर कुछ एक लाइन से भी बदलाव आते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि अगर मैंने कुछ कहा और आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और अपनी हर महिलाओं को आगे बढ़ाइए। अपने सोसाइटी की, अपनी बिल्डिंग की, आपके गांव कस्बे, हर महिला को आप आगे लेके आइए, क्योंकि मेरे को आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है महिला को। अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने पति के साथ मिलके आगे बढ़ना है। तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमें पूरे परिवार को लेके, आरसीएम परिवार को अपने देश के बारे में सोचना है। आप सब ने देखा था अपनी एनिवर्सरी में कि किरण बेदी जी आए थे और क्या कह के गए थे कि अब नेक्स्ट बार प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे अगर अपने देश के लिए अपन साथ में हाथ मिला के बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे अगर अपन आगे साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा यही कहना है कि सब महिलाओं, आप सब बहनों को जोड़िए। आपकी जितनी भी आपकी बहनें हैं, नंदे हैं, भाभियां हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उन सबको समझाइए इस बिजनेस को और उन सबको अपने साथ जोड़िए कि बिजनेस बहुत आगे बढ़ने का है, बहुत आगे जाने का है। और इसमें कोई कोई किसी भी तरह की आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ महिलाएं आगे बढ़ती है, अकेली भी कोई डर नहीं है महिला को आरसीएम परिवार में। तो आप सब महिलाएं आगे बढ़िए। मैं यही चाहती हूँ, इसी के द्वारा हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, परिवार आगे बढ़ेगा। आप लोगों का अपने पति का साथ साथ में दीजिए और जरूर आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। आपने इतने प्यार से मुझे सुना और आपका इतना प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। थैंक यू मैम। और एक और हमारे लिए बहुत ही पावरफुल वाला एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जैसे अभी मैम ने बताया 28 नवंबर को जो हमारा 21 साल की एनिवर्सरी में इतनी सारी महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर एक पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया महिलाएं क्या कर सकती है। वैसे के वैसा प्रोग्राम उसी स्टेडियम में 8 मार्च को महिला दिवस के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में फर्स्ट टाइम ओनली फॉर वुमेन्स का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पुरुष की एंट्री नहीं है। तो अपनी भी जितने भी साथी सुन रहे हैं, अगर अपने परिवार से हैं या अपने टीम में है महिलाएं साथी, उन सबको तैयार करके उन प्रोग्राम में बिठाइए ताकि रियल में लगेंगे। और उसमें मेरे को जब जानकारी मिली है, मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री के लोग भी उसमें शामिल होंगे और फिर उसमें पता लगेगा कि महिलाएं क्या क्या कर सकती है। तो वो चीज आज जैसे मैम ने बताया भी है। और मैं रियल में बताना चाहूंगा कि आज भी महिलाएं पुरुष से ज्यादा काम करती है, लेकिन तगमा वो पुरुष को मिल गया क्योंकि हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान देश है इसलिए। लेकिन आज महिलाएं हमारे घर में देखे, घर से जब शुरुआत बात करते हैं तो पुरुष से ज्यादा महिलाएं काम करती है। मैं भी खुद एक हिस्सा हूँ, क्योंकि ये महिला में वो सारी शक्ति है। एक समय में वो 10 काम कर लेती है, लेकिन पुरुष एक समय में सिर्फ एक ही काम करता है। तो कितनी बड़ी ताकत है, सिर्फ उसको हमें जगाने की जरूरत है कि हम भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आरसीएम परिवार एक ऐसा सुरक्षित परिवार है जहाँ पे महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत सामंजस्य के साथ में इतना सारा प्यार मिलता है। किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं होती है। आरसीएम परिवार में एक ऐसी सोच, ऐसी संस्कृति जो डेवलप हो रही है, वो आज से 20 साल 40 साल पहले की जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, वैसा का वैसा पवित्र बिजनेस, पवित्र अभियान आरसीएम बन चुका है। तो आप जितने भी साथी इस प्रोग्राम में आए, और स्पेशल नीरा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं भी आपको आज एक आप बार और यही कहना चाहती हूँ कि 8 मार्च को आप जरूर जरूर जाइए दिल्ली स्टेडियम में, क्योंकि वहां सब महिलाओं के लिए है। और आरसीएम महिलाओं को बहुत जगह दी है, बहुत जगह ऊंची जगह दी गई है। आप सब महिलाएं जरूर पहुंचिए और हम वहाँ देखिए कि महिलाएं कितनी आगे हैं। और हम आरसीएम की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको एक होकर जाना है और दिखाना है पूरे हिंदुस्तान में कि हमारे में कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है। आज हम पूरा परिवार मिलके एक होके वहां जाना है हमें, और हमें वहां से कुछ सीख के भी आना है। क्योंकि जाते हैं ना अपने को और सब महिलाएं मिलती है, सीखने को बहुत मिलता है। तो वहां से सीख के भी आएंगे और सबको अपनी यूनिटी दिखानी है कि हम महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे जा सकती है। तो महिलाओं को जरूर जाना है। आप सब, वहां पे कोई फ्री टिकट है, वहां कोई चार्जेस नहीं है, आप सबको जाना है। बस ये है कि आपको दिल्ली जाना है 8 मार्च के दिन। थैंक यू मैम। तो प्रोग्राम का हम यही विराम देते हैं। कल शाम को और मिलेंगे हमारे एक शानदार शख्सियत के साथ में।
और मॉर्निंग वाला सेशन अभी चल रहा है, तो उसमें आप रेगुलर अपनी टीम की संख्या बढ़ाएं। और 1 PM का जो प्रोग्राम है मैंने भी देखा है, वाकई में वो कमाल का सेशन है। और आज इतनी महिलाएं लीडर तैयार हो चुकी है, तो एक बीसी सर की ये सोच की वजह से हुआ। जब तक बीसी सर की सोच से हमारी सोच मिल गई तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो आप सबको एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद